یہ جو यूनिट है कसीर रुकनिया, जिसको हम अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। सबसे पहले आप ये तीन नुकात को अगर ज़हन नशीन कर लें या याद कर लें तो आपको आगे मिसालें हल करने के लिए बहुत ही ज़रूरत होती है। सबसे पहले सिफरों का हासिल जमा। सिफरों का हासिल जमा मालूम करने के लिए यहाँ पर ज़ाबिता इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए हम अल्फा जमा बीटा मसावी है नफी बी बटा ए। उसके बाद सिफरों का हासिल ज़रब, अल्फा ज़रब बीटा मसावी है सी बटा ए। दो दर्जी कसीर रुकनिया की मियारी शक्ल x की दूसरी कुव्वत नफी अल्फा जमा बीटा ब्रैकेट कंप्लीट x जमा अल्फा बीटा मसावी है सिफर। ये तीन नुकात को आप ज़हनशीन करना है, इसको समझना है। उसके बाद चंद मिसालें आपको हल कराऊंगा मैं, कंपलसरी आने वाले 100% आने वाले क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आप इनको समझने की कोशिश करें। सिफरों का हासिल जमा अगर आ जाए 1 मार्क्स के लिए तो आपको अल्फा जमा बीटा मसावी है नफी बी बटा ए लिखना होगा। उसके बाद सिफरों का हासिल ज़रब अगर आ जाए अल्फा ज़रब बीटा मसावी है सी बटा ए। और दो दर्जी कसीर रुकनी की मियारी शक्ल अगर पूछी जाए x की दूसरी कुव्वत नफी अल्फा जमा बीटा ब्रैकेट कंप्लीट x जमा अल्फा बीटा मसावी है सिफर। ये 1 मार्क्स में आने वाले सवाल भी हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद और एक मार्क्स के लिए आने वाले सवाल, इसका भी मैं यहाँ पर याद करूंगा। कैसे? सबसे पहले इस तरह से एक शक्ल दी जाएगी 1 मार्क्स के लिए। इस तरह से एक शक्ल दी जाएगी, यही आएगी बोल के नहीं बता सकता मैं, इसमें इस टाइप की शक्ल भी दे सकता है। ऐसी कौन सी एक शक्ल आ जाएगी जब आपको क्या करना है, दरअसल कसीर रुकने के सिफर मालूम कीजिए। आप सबसे पहले ये देखना चाहिए कि x महवर पर कितने मर्तबा ये वाली जो लाइन कता की गई है या मस कर रही है, चुम रही है, वही कसीर रुकने के सिफर कहलाते हैं। देखिए इस शक्ल में यहाँ पर 1 मर्तबा मस की है, यहाँ पर दूसरी मर्तबा और यहाँ पर तीसरी मर्तबा। यानी ऐसी शक्ल अगर दी जाए तो कसीर रुकने के सिफरों की तादाद क्या होगी? 3 होगी। यानी कितने मर्तबा मस करी है, कितने मर्तबा टच करी है और कितने मर्तबा चूमी है, याद रहे। और यहाँ पर देखिए इस x महवर पर ये वाला जो खत है सिर्फ 1 मर्तबा यहाँ पर चूमता है या टच करता है, लिहाजा कसीर रुकने के सिफरों की तादाद सिर्फ 1 होगी। आप ये y महवर को नहीं देखना चाहिए, सर यहाँ पर भी टिक करेंगे हम तो 2 हो गया, ये गलत बात है। तो सबसे पहले x महवर पर कितने मर्तबा टच किया गया या चूमा है या फिर यहाँ पर x महवर को कता किया गया, वही हमारे सिफरों की तादाद। अब देखिए यहाँ पर x महवर पर 1 मर्तबा यहाँ पे मस करता है और 1 मर्तबा यहाँ पे मस करता है, तो इसका मतलब ये हुआ इधर सिफरों की तादाद 2 हो गए। यहाँ पर भी सिफरों की तादाद क्या होती है? 2 होती है। सवाल क्या रहेगा? दर्जज़ेल कसीर रुकनी में सिफरों की तादाद डैश होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, उसको सही जवाब को अब देखकर हल करना चाहिए। अगर ये सवाल नहीं आया तो इस तरह से एक सवाल आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन देकर 1 मार्क्स के लिए आपको ये सवाल पूछा जाएगा, कसीर रुकनी का दर्जा। सबसे पहले
कुव्वत कौन सी बड़ी है देखना चाहिए। इस कसीर रुकनी में सबसे बड़ी कुव्वत रखने वाला यानी मुतगैर की सबसे बड़ी कुव्वत कसीर रुकनी का दर्जा कहलाती है। तो सबसे पहले कसीर रुकनी का दर्जा पे सबसे बड़ा 5 है, यानी x की कुव्वत 5 है, लिहाजा जवाबों में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कसीर रुकनी का दर्जा यहाँ पे सबसे बड़ी कुव्वत क्या है, 5 है, इसलिए कसीर रुकनी का दर्जा 5 है। कभी कभार ऐसे ही हो सकता है, यहाँ पे p ऑफ x मसावी है x की चौथी कुव्वत जमा 0x की 10वीं कुव्वत जमा 2x की दूसरी कुव्वत जमा 5। इस कसीर रुकनी का दर्जा डैश है, 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया मुतगैर की सबसे बड़ी कुव्वत कसीर रुकनी का दर्जा कहलाती है। तो मुतगैर की सबसे बड़ी कौन सी है, इसका हमें मुशाहिदा करना है। तो आप देखेंगे तो सबसे बड़ी कुव्वत 10 है, आप जवाब में 10 लिख देंगे, मगर आपको जवाब में 10 लिखने पर 0 मार्क्स मिल सकता है। क्यों, यहाँ पर इसका अददी से 0 होने की वजह से हमें 10 कुव्वत को नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर 0 को किसी अदद से ज़रब देने पर 0 होता है, तो 0 की कुव्वत 10 नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मुतगैर x है, x की कुव्वत 4 है, लिहाजा इसके लिए हम क्या करेंगे, कसीर रुकनी का दर्जा 4 है। यह जवाब में 10 नहीं लिखना बल्कि 4 ले लेना, क्योंकि यहाँ पर 0 आने की वजह से इसकी कीमत 10 नहीं बल्कि यहाँ पर एक ही अदद है, यानी अददी सर 1 है, मगर x की कुव्वत 4 है, मुतगैर की सबसे बड़ी कुव्वत क्या है, 4 होने की वजह से ये जवाब अभी हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। ये तमाम सवाल जो है 1 मार्क्स के लिए आने की चांसेस हैं। अब मैं यहाँ पर 2-2 मार्क्स पे आने वाले सवाल कौन से हैं उसको मैं थोड़ा निशानदेही करता हूँ, उसको हल करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सवाल कसीर रुकनी की सिफर मालूम कीजिए। सवाल किस तरह से है, x की दूसरी कुव्वत नफी 2x नफी 8। एक सवाल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कसीर रुकनी की सिफर मालूम कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या सिफर बोले तो कुव्वत देख के जवाब में 2 लिखेंगे, इस तरह से नहीं है, बल्कि 2 मार्क्स के अगर सवाल आ जाए कसीर रुकनी के सिफर मालूम कीजिए, तो सबसे पहले ये अददी से 1 है ना, यहाँ पे x की दूसरी कुव्वत का अददी से 1 है, 1 से इसको ज़रब दे देना। यहाँ पे 1 ज़रब 8 मसावी है 8 होता है, हासिल ज़रब 8 है, मगर यहाँ पर जमा या तफरीक करने पर नफी 2x आना। ऐसे 2 अदद लेना जिनको हम ज़रब करने पर नफी 8 आ जाए, जमा या नफी करने पर नफी 2x आना चाहिए। और कौन से 2 अदद ले सकते हैं, यहाँ पे x की दूसरी कुव्वत नफी 4x में से जमा 2x को निकालने पर नफी 2x बचता है, नफी 8 का 8, यानी नफी ज़रब जमा नफी 4 दूनी 8 होते हैं। सबसे पहले याद रखें, हासिल ज़रब नफी 8 होना, जमा या नफी करने पर नफी 2x होना, यानी हम कैसे कौन से 2 अदद ले सकते हैं, नफी 4x को जमा 2x से ज़रब देने पर 8 होता है। कैसे, नफी 4 ज़रब जमा 2, नफी जमा नफी 4 दूनी 8, यानी हासिल ज़रब 8 आ गया। उसके बाद नफी 4 में से जमा 2 की हम तफरीक करना, ये दोनों में बड़ा अदद कौन सा है, नफी 4 है, नफी 4 में से जमा 2 की तफरीक करने पर क्या होता है, नफी 2 बचता है। तो इसका मतलब ये हुआ तफरीक करने पर नफी 2 आना, ज़रब करने पर नफी 8 आना। तो कौन से 2 अदद दे सकते हैं, नफी 4 ज़रब जमा 2 नफी 8 होता है, नफी 4 में से जमा 2 को निकालने पर नफी 2 बचता है, क्योंकि बड़ी अदद के सामने नफी है। तो सबसे पहले अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए, आपको हल करने के तरीके को हम बता रहा हूं दोबारा। तो सबसे पहले x की दूसरी कुव्वत नफी 4x में जमा 2x को निकालने पर नफी 2x बचता है, नफी 8 का नफी 8। इन दोनों में मुश्तरिक जो ज़रबी लेना चाहिए, इन दोनों में मुश्तरिक x है, यहाँ पर भी x है, इसलिए मैंने x ले लिया। x की 2 कुव्वत में एक x को अगर बाहर लेते हैं तो एक x अंदर बचता है, नफी का नफी, x को हम 4 मरतबा ज़रब देने पर 4x होता है। उसके बाद जमा का जमा, इन दोनों में 2 मुश्तरिक हैं, 2 को मुश्तरिक ले लिए तो बचत क्या हो गया, यहाँ पर x हो गया। आप क्या सोचेंगे, नफी का नफी है, उसके बाद ये 8 लिखने की कोशिश करते हैं, ऐसे नहीं बल्कि 2 को हम कितनी मरतबा ज़रब देने पर 8 आ जाए, 2 को हम 4 मरतबा ज़रब देने पर 8 होता है। उसके बाद x नफी 4 मसावी है 0, उसके बाद x जमा
2 मसावी हैं 0। उसके बाद x मसावी है नफी 4 के अरकान की तब्दीली पर जमा 4 होते हैं। उसके बाद x मसावी है जमा 2 के अरकान की तब्दीली पर क्या होता है, नफी 2 होता है। अगर कसीर रुकनी की सिफर मालूम करने के लिए आपको सवाल आ